हेलो स्टूडेंट्स। तो रीट का एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, उसी के हिसाब से आज का टॉपिक हमारा डाटा टर्निंग, जिसको हम इंडिसेस भी बोलते हैं, इनको सॉल्व करने के तरीके और इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं इम्पॉर्टेंट जो आ सकते हैं इस बार, कुछ उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके कुछ फार्मूलाज। पहला सूत्र जो इसमें याद होता है वो होता है किसी भी नंबर की घात ए और उसी नंबर की घात अगर बी है तो घातें हमेशा क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। द पावर विल बी एडेड। फॉर एग्जांपल 2 की घात 5 प्लस 2 टू द पावर 7, then it will be 2 to the power 5 plus 7 यानी 12। दूसरा फॉर्मूला, अगर घातें फिर अलग अलग हैं लेकिन बीच में भाग का निशान है, डिवाइड हो रहा है, तो घातें माइनस हो जाएंगी। अगर ऐसी बात करें तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, देन इट विल बी 2 की पावर 5 माइनस 7 यानी 2 की घात माइनस 2। तीसरा सूत्र, अगर मेरे पास घात के ऊपर घात दे दी है, पावर के ऊपर पावर है, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड यानी a इंटू बी। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 3 की पावर 5 मीन्स 3 इंटू 5 यानी कि 2 की घात 15। और इससे आगे अगर मेरे पास अब की बार घातें तो एक जैसी नहीं है या कुछ इस तरह से दिया हो कि नंबर ही अलग दे दे लेकिन घात एक जैसी दे, बीच में गुणा का निशान हो या फिर भाग का निशान हो, या तो मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, तो हमें करना क्या है, हमें जो नंबर दिए हैं उनको गुणा कर देना है और भाग का निशान होगा तो नंबरों को बटा में लिख देना है। लेकिन याद रखना भाग के बाद वाला नंबर नीचे आएगा यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर की पावर घात अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की घात 0 तो इसका आंसर 1। नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर घात में पावर मेरे पास 0 है तो आंसर 1 होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे अगर कहीं कुछ इस तरह से दिया है nth रूट यानी कि मूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है मुझे, तो इसे लिख सकते हैं x की घात 1/n। ये जो टर्निंग है ये बटा में आ जाती है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से दे दे तो हम कहते हैं ये हो जाएगा x की घात a/n। अगर ये इसे इस तरह से दे दे तो ये हो जाएगा x की पावर -a/n। और इस माइनस के लिए भी हम करते हैं, अगर x की घात x/y की घात मेरे को माइनस में दी है तो हम इसको प्लस में कर सकते हैं, उल्टा करिए, अंश और हर को बदल दो, आपको घात प्लस में हो जाती है। अभी जरा इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 3 की घात 2 की घात 3। ये क्वेश्चन 2015 में आया था, शायद ये आया था 2017 में आया था या 12 में आया था, ऐसे आया था, कुछ ध्यान नहीं है मुझे। दैट इज 3 की पावर 2 इंटू 3 यानी 3 की पावर 6। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने पढ़ा है x की घात a दिया हुआ है, ऊपर फिर b दिया है तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इसी का हमने यूज़ यहाँ कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो इसमें आ सकता है वो ये है हमारे पास
वर्गमूल एक्स की पावर माइनस इंटू वाई गुणा में वाई की पावर माइनस इंटू जेड, जेड की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। अब कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें पता है जब घात माइनस में होती है तो हम इसे बटा में लिख सकते हैं। तो इसे 1/x गुणा वाई हो गया, ये 1/y गुणा में z हो गया, ये 1/z गुणा में x हो गया। क्योंकि सब पे मेरे पास वर्गमूल एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं है, तो पूरे को एक ही वर्गमूल लिखूँ तो ये मेरे पास हो गया y/x गुणा z/y गुणा x/z। तो भैया जी ये भी कैंसिल हुआ, आंसर मेरे पास आया 1 और 1 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 1 ही होता है। और एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है x की घात a बटा में x की घात b की घात a प्लस b गुणा x की घात b बटा x की घात c b प्लस c गुणा x की घात c x की घात a c प्लस a। तेरा इसका मान ज्ञात करो भाई कितना हो रहा। तो हमें पता है जब घातें बटा में होती है या भार हो रहा होता है तो हम कहते हैं घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो भाई ये माइनस हो गया और ये प्लस का ऐसा, ऐसे इधर ये माइनस हो गया और ये प्लस का ऐसा, ऐसे ही ये माइनस हुआ और अंदर भार प्लस ऐसा। पता है ना, ये अभी मैंने बताया था कि अगर घात डिवाइड में हो तो घातें क्या होती है, माइनस होती है, उसी का यूज यहाँ किया। अब जब घात के ऊपर घात होता है तो क्या होता है, गुणा होंगी। तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया b माइनस सी बी प्लस सी, और ये हो गया c माइनस ए और c प्लस ए। ये मैंने कौन सा रूल लगाया, पावर के ऊपर जब पावर होगी तो पावर मल्टीप्लाई में जाएगी। अब इनको गुणा करूँ तो हमने एक सूत्र पढ़ा है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो वही यहाँ लगा दो, ये बन गया x की घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज, अब जब बेस सेम है मेरे पास, नीचे के नंबर सेम है, तो ऊपर वाली घातें क्या होंगी, जमा होंगी। तो इनको जमा कर देते हैं, ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये a प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल, प्लस का है माइनस का है कैंसिल, सब कैंसिल हुए। मेरे बचा x की घात 0, और मैंने बताया था किसी भी नंबर की घात 0 होगी तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो इस बार आने के बहुत चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के, उसे देखते हैं। मैं सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है। 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 अगर बराबर है k गुणा 4 की घात 95 के, तो k का मान बताओ। अब इसकी 4 की घात 97 तो मुझे आती ही नहीं है, मैं इसमें क्या देखूंगा, मेरे को सबसे कम पावर कौन सी है, 95। तो 4 की घात 95 में बाहर ले लूंगा कॉमन में। जब 95 97 से 95 घात रही कितनी बची, 2 बची। यहाँ 4 की घात 1 बचा और यहाँ पर ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा इसका, बराबर k गुणा 4 की घात 95 95। अब ये भी गुणा में चल रहा है, इधर ये भी गुणा चल रहा है, तो ये तो यहीं काट दो। 4 की घात 2 यानी 16, 1 यानी 4 जमा में 1 बराबर k। तो 16 में से 4 रहे 12, 12 और 1 13, तो k का मान कितना हो गया, 13।
ऐसा क्वेश्चन इस बार आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहीं कर देते हैं नीचे। क्वेश्चन है 1 बटा घनमूल 8 बटा 1000 जमा करना इसमें घनमूल 192 बटा 3। इन क्वेश्चन को करने में लगता है यार घनमूल आता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है कि जब भी करनी में कुछ होगा तो ये करनी ऊपर घात में पहुंच जाएगी 1 बटा n की। जरूरी तो ना घनमूल आए मुझे, मैं इससे भी कर सकता हूँ इसको। तो ये हो गया 8 बटा 1000 की घात 1 बटा 3। ये हो गया 192 बटा 3 की घात 1 बटा 3। 8 मतलब 2 की घात 3 और ये 10, तो ये हो गया 3 गुणा 1 बटा 3। और यहाँ ये कटता है तो काट दो, 64 आया। 64 मतलब 4 की घात 3 और ऊपर 1 बटा 3 पहले ही था। यहाँ घातें खत्म हुई। ये 2 बटा 10 यानी 10 बटा 2 हो गया और ये 4 हो गया। ये काटा 5 यानी आंसर 9। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। और आप प्रैक्टिस हो जाए तो आप फटाफट सीधे दो। आपको पता हो चाहिए ये किसका घात 3 है किसकी घात नहीं है, बस और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस बार रीट में, ही देखना। फिर क्वेश्चन है एक वर्गमूल 3 की घात 5 9 की घात 2 बराबर है 3 की घात n की घात 3 वर्गमूल 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है n बताओ। अब क्योंकि यहाँ पे सब 3 है मोस्टली, तो मैं इसको बदलता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 3 की घात 5 बटा 2, ये 3 की घात 2 की घात 2, ये 3 की घात n, ऐसे का ऐसा, ये 3 की घात 1 और ये 3 की घात 1 बटा 2। यहाँ मेरे पास हो गया 3 की घात 5 बटा 2, ये हो गया 3 की घात 4, ये हो गया 3 की घात n और ये 3 की घात 1 से 1 बटा 2। मैंने हर एक स्टेप लिखा है इसलिए ये इतना लंबा क्वेश्चन जा रहा है। फटाफट करूँ तो सीधे सीधे घातों को ही प्लस करके आंसर डाल दूँ। अब यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा एक तरह से 3 की घात 5 बटा 2 प्लस 4, यहाँ हो गया 3 की घात n प्लस 3 बटा 2। तो भैया जी n प्लस 3 बटा 2 बराबर 5 बटा 2 प्लस 4। तो मेरे पास कितना आएगा, n बराबर 5 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 प्लस 4, यानी कि ये हो गया 2 बटा 2 काट के 1 प्लस में 4 यानी कि 5। खत्म। एक क्वेश्चन और है, वो है घनमूल के अंदर फिर वर्गमूल। बढ़िया है भाई। 0.000729 और फिर साथ में फिर घनमूल 0.008। चलो मान बताओ। अब यहाँ पे सबसे पहले ये करनी है और इसके ऊपर जब कुछ भी नहीं होता 2 होता है, तो इन करनी को मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया 6, 0.00729 और ये 0.008। अब इसका मतलब मेरे पास आया, अगर इसका दशमलव हटाऊं तो नीचे 6 जीरो लग जाएगी, 3 2 5 और 6। इसका दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो लग जाएगी। तो मेरे पास ये हो गया इस तरह से 729 नीचे 6 जीरो के साथ घात 1 बटा 6। ये हो गया 8 बटा में 1000 घात 1 बटा 3। ये होता है 3 की घात 6। 729 का मतलब 3 की घात 6। ये हो गया 10 की घात 6। तो पूरे की घात मेरे पास ऊपर 6 गुणा में 1 बटा 6। ये होता है 2 की घात 3। तो ये 2 और ये 10 की घात 3, तो ये 3 गुणा में 1 बटा 3। ये भी खत्म, ये भी खत्म।
ये आया 3/10, ये आया 2/10 यानी 5/10, या यू कैन से 1/2, और दशमलव में लाना है तो 0.5। ये सब तो क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूं जो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको, ये 2015 में आया था, ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो अभी 2015 के पेपर में ही देखा गया था, लेकिन अब तक के आए हुए इस टॉपिक के सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में से एक था। क्वेश्चन है वर्गमूल -3, वो भी वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है -3, प्लस वर्गमूल 84 प्लस 18 वर्गमूल 3। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो मुझे इस वर्गमूल को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस वर्गमूल को सॉल्व करने के लिए आप सोचते रहो ये करना क्या है। इसका सबसे आसान तरीका, इसको अलग से लेके समझा रहा हूं। इस नंबर को भी ऐसे ही रहने दो, पहले ये जो नंबर दिया है इसको 2 के गुणा में लिख लो। इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा में 9 वर्गमूल 3 लिख सकता हूं ना ऐसे। अब इस 2 को तो छोड़ दो, ये है 9 और 3। अब 81 को तोड़ो 2 पार्ट में जिसमें 9 और 3 मिल जाए, तो मुझे पता है 81 को लिख सकता हूं मैं 84 को 81 जमा 3। 81 क्या होता है 9 का वर्ग, यहां पे दूसरा वर्गमूल 3 है, तो ये वर्गमूल 3 का वर्ग बनता है मेरे पास। बस अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर ये मैं लिख लेता हूं, ये हो जाए पास 9 का वर्ग जमा वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा में 9 वर्गमूल 3। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a जमा b की घात 2 का a² प्लस b² प्लस 2ab का। तो मेरे पास ये हो गया वर्गमूल 9 जमा वर्गमूल 3 का 2। अब क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल से घात जो वर्ग है वो खत्म हो जाएगा, तो 9 जमा वर्गमूल 3 आ गया। तो मैं कह सकता हूं भैया जी इसे लिख लो माइनस वर्गमूल 3 प्लस 9 जमा वर्गमूल 3। इसकी जगह जैसे मैंने दिखाया है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, बचा मेरे पास वर्गमूल 9 यानी 3 आंसर।